मित्रों, हमारी आज की कहानी जुड़ी है भक्ति की भावना से, अर्थात भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए, भक्ति में कैसी भावना का महत्व होता है, ईश्वर को कैसी भक्ति पसंद है। कुछ ऐसे ही तथ्यों को समझाती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए जानते हैं कहानी। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका पति मर चुका था। उसका कोई और रिश्तेदार भी नहीं था। रिश्ते के नाम पे अगर कोई था तो एक छोटा बच्चा था। वह सिर्फ 5 साल का ही था, इसलिए उसे हमेशा अपने बच्चे की बहुत फिक्र लगी रहती थी। उसकी फिक्र का एक कारण यह भी था कि उसका बच्चा बहुत मासूम और भोला भाला था। वह स्त्री बहुत गरीब थी, इसलिए वह बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पाती थी। इसलिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताता था। माँ रोजी रोटी चलाने के लिए छोटा मोटा काम करती थी। कभी कभी बच्चा भी माँ की हेल्प करा दिया करता था और फिर वह खेलने लग जाता था। उनके दिन इसी तरह से चलते जा रहे थे। अब एक दिन बच्चा एक पेड़ के पास खेल रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ के ऊपर जाती है तो वह देखता है पेड़ पर फल लगे हुए हैं। अब फलों को देखकर बच्चे का मन ललचा जाता है। वह सोचता है कि वह उन फलों को तोड़कर खा ले। अब अपने आसपास देखता है, वहां उस बच्चे को कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह बच्चा खुद ही फल तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे थे और वह पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बच्चा बार बार कोशिश करता है लेकिन फल तोड़ नहीं पाता है। फिर वह नीचे देखता है तो वहां उसे एक पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है। वह अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए उस पत्थर पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह फल तक पहुंच पाता, कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी तो उसे थप्पड़ भी मार देता है और वे लोग उसे डांटने लगते हैं। कहते हैं, तुझे जरा भी तमीज नहीं है, तू भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। अब बच्चे को उनकी कोई भी बात समझ तो आ नहीं रही होती है, क्योंकि उसके लिए जो पत्थर था लोग उसे भोलेनाथ बोल रहे थे। अब बच्चे को इस गलती के लिए दंड दिया जाता है। वे लोग उसे कहते हैं कि तूने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया है, अब तुझे ही इस पश्चाताप को करना होगा। बच्चा डर के मारे उनकी बात मान जाता है और उनके कहने पर पानी लाकर शिवलिंग को धोता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। अब लोग उसे डांट फटकार कर दंड देकर चले जाते हैं। अब बच्चा पेड़ के नीचे खड़े होकर लालच भरी निगाहों से फल को देखता रहता है, क्योंकि वह फल उसे मिलता नहीं है। तभी वहाँ शिव जी आ जाते हैं। शिव जी को देखकर बच्चा डर जाता है। उसे लगता है फिर से मुझे मार पड़ेगी, फिर से कोई मुझे मारने के लिए आ गया है। लेकिन शिव जी उसे कहते हैं, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ देने की इच्छा से आया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब बच्चा पूछता है, आप कौन हैं और मुझसे क्यों प्रसन्न हैं। तो शिव जी बताते हैं कि वे शिव जी हैं और उसके निर्मल और निश्चल भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न है। तब बच्चा सोचता है, फिर कहता है, मुझे ये फल खाना है लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी कुछ हेल्प करेंगे ये फल तोड़ने में। शिव जी बच्चे की इस भोली भावना को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बस इतना ही, मैं तुम्हें इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा दे सकता हूँ और आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो बच्चा कहता है, अभी तो आप मुझे ये फल ही दे दीजिए। शिव जी कहते हैं, ठीक है। शिव जी उसे फल तोड़कर दे देते हैं। बच्चा फल को लेकर बहुत खुश होता है और शिव जी कहते हैं, और कुछ चाहिए बेटा। तो और कुछ मांग लो। बच्चा फिर सोचता है, क्या आप सच में मुझे कुछ भी दे सकते हैं। तो शिव जी कहते हैं, हाँ कुछ भी,
तो बच्चा कहता है, अच्छा, मेरी माँ कहती है कि मेरे एक मामा हैं जो आएंगे और मेरे लिए बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं कब से उनका वेट कर रहा हूँ, पर अभी तक वो आ ही नहीं रहे हैं। क्या आप उनसे ये कह सकते हैं कि वे जल्दी से आ जाएं? मैं उनका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। शिव जी कहते हैं, ठीक है, मैं बोल दूंगा और वो जल्दी आ भी जाएंगे। बच्चा उनकी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी में अपने घर चला जाता है। अब बच्चे को पूरा यकीन है कि जल्दी ही उसके मामा आएंगे, इसलिए वो पहले से ज़्यादा खुश है। अब माँ उस बच्चे को इतना खुश देखकर समझ तो नहीं पाती है कि वह इतना खुश क्यों है। बस बच्चा खुशी में कहता है, मेरे मामा आएंगे और ढेर खिलौने लाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही उस स्त्री के घर पर एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े इत्यादि चीज़ें होती हैं। बच्चा तो उस व्यक्ति को देखते ही समझ जाता है कि ये ही उसके मामा हैं और दौड़कर मामा कहते हुए उनके गले लग जाता है। लेकिन बच्चे की माँ ये सब देखकर बहुत अचंभित होती है। ये कौन आ गया उनके घर पे, क्योंकि उनका कोई भाई अर्थात बच्चे का कोई मामा होता ही नहीं है। अब शिवजी बच्चे की माँ को इतना चिंता में देखकर बोलते हैं, चिंता ना करें, मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ और बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर बच्चे की माता रोने लगती है और शिवजी के पैरों में गिर जाती हैं और उनका धन्यवाद करती हैं। और माँ पूछती है, आपके तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, फिर आप एक छोटा सा बच्चा जो ईश्वर तक का भी मतलब नहीं जानता, आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही क्यों आए? आप कितने महान हैं। तब शिव जी कहते हैं, मुझे कर्मकांड, व्रत, उपवास नहीं चाहिए। मुझे तो निश्चल निर्मल भाव से जो मुझे याद करे वही मुझे पसंद है। तो मित्रों, यह थी कहानी भक्ति की भावना की। तो मिलते हैं ऐसी और किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।